सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस्य विहीन। सम्मानित मंच उपस्थित साधर्मी जन, आज की इस विद्वत संगोष्ठी में मुझे जो विषय दिया गया है कि ज्ञान के स्वपर प्रकाशन में नए विवक्षा। चूंकि दो विषयों को अलग अलग समझें फिर इस विषय को एक साथ समझेंगे तो समझने में ज़्यादा अनुकूलता होगी। सबसे पहले मैं ज्ञान की स्वपर प्रकाशकता को पर चर्चा करना चाहता हूँ। जब भी ज्ञान की चर्चा आती है तो आगम में 3 साधनों के माध्यम से ज्ञान को समझाया जाता है: करण साधन, कर्तृ साधन और भाव साधन। यह जानाति सा ज्ञान, यह जानाति तद ज्ञानम, जो जानता है उसका नाम ज्ञान है, एक कर्तृ साधन की अपेक्षा है। ज्ञायते अनेनिति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, एक करण साधन है। और ज्ञप्ति मात्रम ज्ञानम, ये भाव साधन है। तीनों में सामान्यतया देखिए बस जानने की बात है। जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम, जो जानता है उसका नाम ज्ञान, और जानना मात्र उसका नाम क्या है? ज्ञान। माने ज्ञान में जानना मात्र है। अब जब चर्चा यहां आई कि जानना मात्र ज्ञान है, लेकिन शब्द दिया ज्ञान में स्वपर प्रकाशन का, इस स्व और पर के प्रकाशन की चर्चा तो हमने बाह्य ज्ञेयों के आधार से चर्चा की। ज्ञान का काम मात्र इतना है जानना। क्योंकि आपको ध्यान हो, जब अपन 6 सामान्य गुणों की चर्चा करते हैं तो 6 सामान्य गुणों में एक वस्तुत्व नाम का गुण, एक प्रमेयत्व नाम का गुण की चर्चा अपन करते हैं। कौन सा गुण? प्रमेयत्व नाम का गुण। और उस प्रमेयत्व गुण की आपको अगर क्वालिटी ध्यान हो कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय अवश्य हो, वह कौन सा गुण है? वस्तुत्व गुण है। मतलब प्रत्येक ज्ञेय में, प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक वस्तु में ये योग्यता है कि वह ज्ञान का विषय बनेगा। मतलब जानने में आने की शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है। जब प्रत्येक द्रव्य में जानने में आने की शक्ति है और ज्ञान में कौन सी शक्ति है? जानने की। तो हम विभाजन कर देते हैं कि प्रत्येक द्रव्य, अब प्रत्येक द्रव्य को 2 भागों में बांट दिया, स्व और पर। तो कहते हैं स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। मतलब ज्ञान का काम जानना है और ज्ञेयों का काम जानने में आना है। चाहे वो आत्मज्ञेय या जीव द्रव्य ज्ञेय हो, अथवा जीव के अलावा अन्य जो समस्त 5 द्रव्य हैं वो ज्ञेय हो। माने ज्ञान सबको जानता है, सभी पदार्थ जानने में आते हैं। इसी को अपन सैद्धांतिक रूप में कह देते हैं कि ज्ञान का स्वपर प्रकाशन पना। दूसरी बात एक और मैं, क्योंकि मुझे तत्वार्थ सूत्र का आधार दिया है, उसी आधार से चर्चा करना चाहता हूं। तत्वार्थ सूत्र में जब चर्चा की गई तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के विषय में जब चर्चा की गई तो वहां चर्चा में लिखा मति श्रुतयो निबंधो द्रव्येस्व सर्व पर्यायेषु। माने मति श्रुत है कारण किसमें? द्रव्येषु, समस्त द्रव्यों में, और असर्व पर्यायेषु, उनकी कुछ पर्यायों को जानने में। ध्यान रखना, माने मति श्रुत ज्ञान, ज्ञान के जो 5 भेद है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञानों की प्रवृत्ति में अगर आप देखेंगे तो 5 के 5 ज्ञानों में स्व पर सबका जानना होता है। यहां मैं आगम के आधार से, तत्वार्थ सूत्र के आधार से उस बात को कह रहा हूं कि द्रव्येषु, द्रव्यों में, और असर्व पर्यायेषु, उनकी कुछ पर्यायों को कौन सा ज्ञान जानता है? मति और श्रुत ज्ञान। ये नहीं कहा जीव द्रव्य, द्रव्येषु शब्द का प्रयोग किया हो। द्रव्येषु मतलब समस्त द्रव्य, और जब समस्त द्रव्यों की चर्चा आ गई तो स्वपर का विभाग अपने आप उसमें समाहित हो गया। आगे बढ़िए, उसी तत्वार्थ सूत्र में जब रूपिस्व वधे करके अवधि ज्ञान की चर्चा की और जब आचार्य पूज्यपाद ने उसकी व्याख्या की तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि असर्व पर्यायेषु शब्द सबके साथ लगाना। और रूपिस्व वधे की व्याख्या में उन्होंने इस बात को कहा कि रूपीसु, रूपी पदार्थों में अवधि ज्ञान की, बोले नहीं, रूपी के साथ कुछ पर्यायों में। आगे जब मना पर्याय ज्ञान के आगे गए तो वहां भी तदनंत भागे मना पर्याय, कि उसके अनंतवें भाग में मना पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। वहां भी पूज्यपाद स्वामी ने वही शब्द जोड़ा, असर्व पर्यायेषु। मेरे कहने का मतलब यह है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, इन 4 ज्ञानों की विषय वस्तु स्व पर दोनों हैं। केवल ज्ञान के बारे में तो कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस, ये समस्त द्रव्य और उनकी अनंत पर्याय किसका विषय बनती हैं? केवल ज्ञान का विषय बनती हैं। अब ये तो सिर्फ इतनी सी बात हुई कि ज्ञान स्व पर सबको जानता है, लेकिन अपने को विषय इतना नहीं दिया। विषय दिया स्व पर के प्रकाशन में नए विवक्षा।
क्योंकि मूल तत्वार सूत्र में इसकी नए विवक्षाओं का अलग से खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जब नियमसार ग्रंथ में इसकी चर्चा केवल ज्ञान के प्रकरण में की गई तो उस प्रकरण के अंतर्गत कि केवली भगवान निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से पूरे लोकालोक को जानते हैं, वहां उस प्रकरण में की गई। ध्यान रखना, ज्ञान का काम स्व पर दोनों को जानना है, नए का काम उसके संबंध में कहना, ख्याल में आया ना, अथवा उससे संबंधित चीजों को जानना। क्योंकि नए की परिभाषा में अपन ने क्या पढ़ा? अनिराकृत प्रतिपक्षी वस्तु वंशग्राही ज्ञातोर अभिप्रायो नया। प्रतिपक्ष का निराकरण ना करते हुए वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला जो ज्ञाता अथवा वक्ता का अभिप्राय, उसको अपन क्या कहते हैं? नए कहते हैं। मतलब नए उस वस्तु के एक अंश को जानता है। तो जिस अंश में स्व के आश्रित चर्चा कर दी, उस अंश को अपन ने निश्चय नए के माध्यम से कह दिया, और जिस अंश ने पर के आश्रित चर्चा कर दी, उस नए के माध्यम से अपन ने व्यवहार नए के माध्यम से चर्चा कर दी। मतलब कुल मिला के मुझे इस विषय में सिर्फ इतना ही कहना था कि नए विवक्षा वाला बिंदु और स्वपर प्रकाशन, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। स्वपर प्रकाशन उसका स्वभाव है ज्ञान का, और नए उस स्वभाव को कहने का एक तरीका है, उसको कहने का एक दृष्टिकोण है। और दृष्टिकोण में भी ध्यान रखना, आगम में 3 दृष्टिकोणों से निश्चय व्यवहार की व्याख्या की गई है। एक यथार्थ और उपचार का दृष्टिकोण, एक भूतार्थ अभूतार्थ का दृष्टिकोण, और एक मेन स्वाश्रित पराश्रित का दृष्टिकोण। जब अपन स्व पर प्रकाशक पने की चर्चा करें तो भूतार्थ अभूतार्थ वाले दृष्टिकोण को मुख्य नहीं करें, यथार्थ उपचार वाले दृष्टिकोण को मुख्य नहीं करें। कौन से दृष्टिकोण को मुख्य करें? सिर्फ और सिर्फ स्वाश्रित और पराश्रित, कि स्वयं के आश्रय से कथन हुआ इसलिए निश्चय से कह दिया, स्वयं को जाना ना निश्चय हो गया, और पर को जाना माने पराश्रित हो गया, इसलिए उसको क्या कह दिया? व्यवहार कह दिया। माने इस तरीके से नए के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ उस ज्ञान के स्वभाव की दृष्टिकोण को बताया। मतलब ऐसा नहीं समझना कि ज्ञान अकेला स्व को जानता है, ज्ञान अकेला पर को जानता है, नहीं भैया, ज्ञान तो सबको जानता है। बस उसको कहने के दृष्टिकोण जो 2 बन जाते हैं कि निश्चय नए से स्व को जानता है और व्यवहार नए से पर को। इस स्व पर अभूतार्थ वाला नहीं है दृष्टिकोण, विशेष रूप से याद रखना, स्वाश्रित और पराश्रित वाला दृष्टिकोण है। इस तरीके से ज्ञान जो है वह सबको जानता है, निश्चय नए से स्व को जानता है और व्यवहार नए से पर को जानता है। इतनी बात कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र।